भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। यूपी के कौशाम्बी जिले में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की एक मानवीय पहल ने कई बेटियों की जिंदगी बदल दी है। जो बेटियां हालातों के चलते स्कूल छोड़ चुकी थी, वो अब फिर से पढ़ाई शुरू करने को तैयार हैं। डीएम के इस प्रयास ने न सिर्फ बेटियां बल्कि उनके परिवारों में भी नई उम्मीद जगा दी है। जिले के मजनपुर मुख्यालय की रहने वाली 13 वर्षीय शर्मिला देवी कभी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन कोरोना के दौर में पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। मां मानसिक रूप से बीमार है, ऐसे में शर्मिला ने स्कूल छोड़कर कच्चे बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिया। इसी तरह गीता देवी भी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन एक दिन पिता के नशे में बुरा व्यवहार से आहत होकर उसने भी स्कूल जाना बंद कर दिया। ऐसे ही तमाम बच्चे हैं जो कोरोना के बाद आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़कर होटलों और कबाड़ बीनने का कार्य कर रहे हैं। सोमवार को जब जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी स्थलीय निरीक्षण पर निकले तो उन्होंने सड़क किनारे मिट्टी के दिए बनाती कुछ किशोरियों को देखा। स्कूल जाने के समय बच्चियां काम में लगी थी। डीएम ने गाड़ी रुकवाई और उनसे बात की। समझाने बुझाने के बाद बेटियां फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई और परिजनों ने भी सहमति दे दी। लगभग 3500 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल चलो अभियान के तहत सभी बच्चों का एडमिशन करा चुके हैं। इसलिए नहीं पढ़ने जा रही, क्या वजह? कोरोना चल रहा था, तब हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे। हमारे घर में कोई नहीं था, हमारे मम्मी भी नहीं थी, वो कम दिमाग के हैं, इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे थे। कोई घर चलाने वाला नहीं था। फिर पढ़ाई छोड़े, पर आप पढ़ना चाहते हैं। हमको वो आए थे आज डीएम साहब, तो हमको कहे थे तो हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे हम। शर्मिला देवी। शिक्षा से दूर बच्चे किसी कारण रह गए हैं, उनके घर जाके आप प्रेरित कर रहे हैं, क्या है, कहाँ एडमिशन करा? आज हम लोग फील्ड विजिट में गए थे IGRS की भौतिक सत्यापन करने हेतु। जब वो सत्यापन करने के समय पे ही संज्ञान में आया कि वहाँ पे 4 लड़कियां थी जो स्कूल नहीं जा रही हैं। और जब उनसे हम लोगों ने वार्ता किया, उन्होंने कहा कि एक बच्ची 6th पास थी, एक बच्ची 8th पास थी, 2 और बच्चे थी तो 7th और 8th में थे। उनको जब हमने अवगत कराया, पूछा उनसे कि अब क्या आप पढ़ना चाहोगे, तो उनका था पहला रिएक्शन कि हम पढ़ना चाहेंगे, बस ये हालात ऐसे थे। जब उनको अवगत करा दिया गया है क्योंकि सरकार के इतने सारे स्कीम्स हैं, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को ले आके एडमिशन कराए और उनको लगातार मॉनिटर करते रहे। उसके साथ साथ हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय में भी हम लोग लड़कियों को, बच्चों को अलग से आवासीय विद्यालय में भी उनका एडमिशन करा सकते हैं। इस क्रम में हमने उनको प्रेरित किया, उनके पापा मम्मी को भी हमने अवगत कराया, हमने उनको प्रेरित किया, व्यवहार परिवर्तन के लिए भी उनको पुश किया, जिससे उन्होंने मान भी लिया है। आज कल में हम लोग उनका एडमिशन भी कराएंगे। ये हमारा मिशन शक्ति का भी एक एजेंडा है, जहाँ पे छूटे हुए लड़कियां हों, उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको प्रेरित करें, उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। इस क्रम में हम 4 लड़कियों का एडमिशन करा रहे हैं। 2 का हम लोग KGB में करा रहे हैं मंजनपुर में, बाकी 2 बच्चियां बड़ी हैं तो उनको हम लोग आश्रम पद्धति विद्यालय भराइसा में करा रहे हैं, जो गर्ल्स स्कूल है। सर, इससे इतर देखा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद से काफी संख्या में बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जा रहे, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? उनको भी जैसे हम लोगों ने शिक्षा विभाग से डेटा मांगा, और शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, आश्रम विद्यालय, समाज कल्याण विभाग, सबसे हम लोग डेटा जब मांगते हैं तो पता चल जाता है कि लगभग हमारे 3-3.5 हजार बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल थे। लेकिन लगातार स्कूल चलो अभियान जो शासन चला रहे हैं, उसमें हम लोगों ने अधिक से अधिक बच्चों को एडमिशन करा भी चुके हैं। लेकिन समस्या वहां आती है जहाँ पे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन रुकते नहीं है। वो कारण ये है कि उनमें वो भावना नहीं आती है स्कूल में पढ़ने के लिए, और व्यवहार परिवर्तन नहीं होता अपने उनके अभिभावकों का। इसलिए हम लोग इसमें लगातार प्रेरित कर रहे हैं। जो छूटे हुए बच्चे हैं या स्कूल छोड़ देते बीच में, उनको भी हम लोग पुनः प्रेरित करके स्कूल में एडमिशन कराया, और अब से हम लोग उनकी फॉलोअप भी करते हैं। हम लोग अभी शिक्षा विभाग में अब जो हम लोगों ने जो DTF हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने अधिकारियों को लगाया है। लगभग 250 ग्राम पंचायतों में अधिकारियों को भी लगाया है। जो जिला स्तरीय है, ब्लॉक स्तर है, वो ऐसे बच्चे जो छूट जाते हैं या छोड़ देते हैं स्कूल, उनको फॉलोअप करते रहेंगे ताकि किसी भी बच्चा स्कूल से वंचित ना रहे और शिक्षा से वंचित ना रहे।